जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। जिसका डर था वही हो गया, यानी युद्ध की शुरुआत हो गई। इजराइल ने हमला कर दिया, इजराइल नहीं माना और इजराइल के साथ अमेरिका ने भी, यानी ट्रंप के सिर पर जो सनक सवार थी वो उन्होंने कर ही डाला और इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया। लेकिन दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, इजराइल ने के जवाब में और अमेरिका के जवाब में ईरान ने जवाबे सख्त की शुरुआत कर दी है, यानी सख्त जवाब दे रहा है ईरान। और ईरान ने जो जवाब दिया है वो चौतरफा जवाब है। इसी बात को मैं बार बार कह रहा था कि ईरान शेर की तरह क्यों दहाड़ रहा है लगातार, क्यों नहीं एक भी शर्त अमेरिका की मानने को तैयार है ईरान, क्योंकि ईरान की भी तैयारी पुख्ता थी। बेशक ईरान के बहुत सारे सिस्टम को डैमेज किया है इजरायली और अमेरिकी हमले ने, लेकिन बावजूद इसके ईरान की तैयारी इन सब कैलकुलेशन के परे है और इसीलिए ईरान ने एक साथ 6-7 देशों में पलटवार कर दिया है और इसी के साथ पूरे मध्य पूर्व में महायुद्ध की शुरुआत हो गई है। और इस वक्त मैं बताऊं आपको कि ईरान का जो पलटवार हुआ है जवाबे सख्त है। ऑपरेशन क्रशिंग रिस्पॉन्स इसका नाम दिया गया है, जवाबे सख्त इसका नाम दिया गया है। इसमें कहां पर हुआ है, ये ईरान का रिंग ऑफ फायर है जो एक साथ 6 देशों में ईरान ने सीधा हमला बोल दिया है। पहला मोर्चा तो ईरान में है, खुद ईरान में है। यहां पर ईरान के करमन शाह और तबरीज से सैकड़ों खैबर और फताह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें सीधे इजराइल के तेल अवीव में दागी गई हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें जिसको नहीं रोक पाती आयरन डोम भी, और कई जगहों पर नुकसान की खबर है इजराइल में भी। और इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं, लोग बंकर में छुपे हुए हैं। तो पहला हमला तो सीधा हुआ है इजराइल से और इसके टारगेट पर क्या है, मिसाइलें ईरान से आती हैं लेकिन इजराइल का आयरन डोम और एरो 3 डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाए, इतनी तादाद में यह हमला होता है और यही ईरान इस वक्त करता नजर आ रहा है। यह ईरान का जांचा परखा तरीका है। ईरान के अलावा दूसरा मोर्चा जो ईरान ने खोला है लेबनान से खोला है। हिजबुल्लाह का रैथ सामने आ रहा है। हुआ क्या है, हिजबुल्लाह अब लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी हिस्से हाइफा और गैलीली पर एक साथ 2000 से ज्यादा रॉकेट और सुसाइड ड्रोन दागे हैं। इसका असर क्या हुआ है, इजराइल के उत्तरी शहरों में ब्लैकआउट हो गया है और हजारों लोग शेल्टर में जाकर छिपने पर मजबूर हो गए हैं। तीसरा मोर्चा कहां पर इजराइल ने खोला है, सीरिया से खोला है इजराइल ने तीसरा मोर्चा। यह लॉन्च पैड सीरिया का है। यहां पर क्या हुआ है समझिए, यहां पर क्या लगातार चल रहा है। सीरिया में मौजूद ईरानी समर्थित मिलिशिया ने गोलन हाइट्स पर अमेरिकी ठिकानों और इजरायली पोस्ट पर सीधे अटैक कर दिया है। यहां से दागी गई मिसाइलें कम दूरी की हैं और जो इजराइल के राडार को कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो यह तीसरा मोर्चा है, सीरिया के मिलिशिया यहां से एक्टिव हो गए हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। चौथा मोर्चा भी ईरान ने खोल दिया है और वो मोर्चा है इराक का, यानी इस्लामिक रेसिस्टेंस का। यहां पर इराक से किस तरीके से ईरान हमला कर रहा है, इराक की कताब हिजबुल्लाह ने जॉर्डन और इराक में मौजूद अमेरिकी बेसिस को यानी अल असद पर ड्रोन हमले किए हैं। यहां भी हमले शुरू हो गए हैं और यह भी लगातार दिखाई दे रहा है कि यहां पर लगातार हमले चल रहे हैं। नतीजा क्या हुआ है कि अमेरिका ने इराक में अपने सैनिकों को डेल्टा अलर्ट पर रखते हुए जवाबी हमले शुरू किए हैं। तो जिस तरीके का डर लगातार मार्को रूबियो जता रहे थे और जिस तरीके का थ्रेट ईरान दे रहा था कि वो अमेरिकी बेसिस को टारगेट करेगा, वो अब करना शुरू कर दिया है। और ये तो 4 मोर्चे की बात कह रहा हूं मैं। 5वां मोर्चा कहां पर खोल दिया ईरान ने, यमन में खोला है। हूतियों ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। क्या किया है हूती विद्रोहियों ने लाल सागर यानी कि रेड सी में अमेरिकी युद्धपोतों और इजराइल के दक्षिणी बंदरगाह शहर इलात पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। इससे किस तरह का संकट पैदा हो गया है, स्वेज नहर के रास्ते व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन में हाहाकार मच गया है। यह बड़ा अपने आप में कि पूरी दुनिया का दबाव ताकि इजराइल और अमेरिका पर पड़े युद्ध को बंद करने की, खत्म करने की। यह बहुत बड़ा हमला है अपने आप में। देखिए कैसे ईरान ने 6 जगहों से मोर्चा खोल दिया है। छठा मोर्चा कहां पर है, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, गाजा में। यहां पर क्या हुआ है, वेस्ट बैंक और गाजा के बचे हुए गुटों ने इजराइल के भीतर छोटे रॉकेट और मोर्टार के हमले तेज कर दिए हैं।
अब यहां से क्या रणनीति है? यह इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ को जमीनी स्तर पर उलझाए रखने के लिए किया गया है, ताकि उसका फोकस काउंटर अटैक या फिर ईरान पर अटैक करने से बटे। तो 7 जगहों से ईरान ने सीधे हम मोर्चा खोल दिया है, और इस जवाबे सख्त के साथ ही अब अमेरिका और इजराइल की ताकत बढ़ती नजर आ रही है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि यही करेगा ईरान, कि उसको इतने मोर्चों पर उलझा देगा अमेरिका और इजराइल की ताकत को कि हर जगह कमजोर होता जाएगा अमेरिका और इजराइल, और उसकी सेना और उसकी पूरी फौज और उसकी पूरी ताकत कमजोर होती जाएगी। और इसी रणनीति पर ईरान ने काम शुरू कर दिया है। जैसे ही इजराइल ने हमला किया है, अमेरिका ने हमला किया है ईरान के ऊपर, उसके बाद ईरान ने कई मोर्चों पर एक साथ हमला बोल दिया है, तमाम उन बेसेस पर हमला बोल दिया है जो कि आज खाड़ी के देशों में जगह जगह हैं, और 7 जगहों पर ईरान ने मोर्चा खोल दिया है। इस सब के बीच में पुतिन ने भी अपनी चाल चल दी है। रूस ने इस वक्त हमले के तुरंत बाद काला सागर में अपनी नौसैनिक गतिविधि बढ़ा दी है, और पुतिन सीधे अटैक में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन मकसद है ईरान को इंटेलिजेंस देना, ताकि वो अपने स्टेल्थ विमानों F-22 को, रैप्टर को ट्रैक कर सके। उधर शी जिनपिंग ने भी अपनी चालें शुरू कर दी है। चीन ने इसे पश्चिमी देशों की उकसावे की कार्रवाई बताया है। चीन ईरान को गुप्त रूप से एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स दे रहा है। ट्रंप को, नेतन्याहू को सीधे सीधे अब यहां पर 7 मोर्चों पर इस वक्त सामना करना पड़ रहा है ईरान का, और रूस और चीन लगातार रियल टाइम डेटा दे रहे हैं। बेशक इस वक्त जो हुआ है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम को ब्लाइंड किया है इजराइल ने हमला से पहले, इसलिए ईरान का आसमान इस वक्त में फ्री है। ईरान में जो डिफेंस सिस्टम है उसको ब्लाइंड करने के बाद स्थिति यह है दोस्तों कि इस वक्त वहां पर आसमान पूरी तरह से फ्री हो गया है, यानी कि हमला कभी भी कहीं भी कर सकता है इजराइल। लेकिन इसमें बैकअप अब कहां से आ रहा है, कहां से सारी जानकारियां मिल रही है, कहां से ट्रैक कर सकते हैं, तो वो रूस और चीन दे रहा है अपने खुफिया जो उनके उपग्रह हैं, सैटेलाइट से, उनके जरिए, और अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को रियल टाइम में शेयर कर रहा है ईरान के साथ, ताकि ईरान काउंटर अटैक कर सके। तो ट्रंप और नेतन्याहू के आदेश पर अब यह भी ईरान को कहा गया है कि अमेरिका उसके तेल टर्मिनल को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है अगर ईरान पलटवार करता है। लेकिन ईरान अब किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा है। इजराइल और अमेरिका की ऑपरेशन शील्ड ऑफ जुड़ा के जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अपनी जवाबी हमले को जवाब सख्त के नाम से शुरू कर दिया है। 7 मोर्चों पर सीधा हमला शुरू कर दिया है, और अब यह समझ लीजिए कि जिसे इजराइल कह रहा था कि यह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, यह सिर्फ हम अपने बचाव के लिए कर रहे हैं ताकि हम पर ना हमला हो, क्योंकि डर लगातार इजराइल को और अमेरिका को, उसको अपनी फौज को बचाने को लेकर के रहा है। यह भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इसी को आगे रखते हुए इजराइल ने इसको प्रीएम्प्टिव यानी अपने बचाव में पहले हमला करके, ताकि वहां से हमला ना आए, ईरान से हमला ना आए, यह कहते हुए इसकी शुरुआत की है। लेकिन ईरान पहले से घात लगाए तैयार था, अपने पूरे साजो सामान के साथ, जमीन के अंदर से लेकर के आसमान तक, और वो अब इस वक्त होता नजर आ रहा है। 7 फ्रंट पे मोर्चा खोलने के बाद, जवाब सख्त में सख्ती से कार्रवाई होने के बाद, अब देखिए कि क्या ये फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो चुका है, और इसके बाद अब ईरान के खिलाफ या ईरान के इन सभी मोर्चों के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जो गुटबंदी है वो क्या करते हैं। और फिर अगर दोनों तरफ से इस तरह से वॉर पलटवार शुरू होता है, तो ये क्या फुल स्केल वॉर है, क्या ये महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है, ये देखना होगा। आपको क्या लगता है, जिस रफ्तार से और जिस तरीके से ईरान ने काउंटर अटैक किया है, जवाब सख्त दिया है, तो उसके बाद अब हालात क्या बनने वाले हैं, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। तुरंत अगले वीडियो में मैं मिलता हूं आपसे और जानकारियों के साथ। इस वीडियो की जानकारी को पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स अपने जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा कि क्या है ईरान का जवाब सख्त 7 मोर्चों पर जिसे ईरान ने शुरू कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।